हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। कल गाइस हमने कोई वीडियो किया नहीं था क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं था, तो आज के वीडियो में बात करेंगे पिछले 2 दिन में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुए हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। कई लोगों के क्वेश्चन आए थे शिबा इनू को लेके, साथ ही साथ लिंक्स एंड बाइनेंस ने डीलिस्टिंग के बारे में डाला है, तो क्या है वो, पैनिक की जरूरत कोई भी नहीं है वहां पे, पर जो अपडेट है वो बात करेंगे। यूएस की तरफ से अपडेट है और सबसे बड़ी चीज हांगकांग, कई दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो सामने आई हैं, सबके बारे में बात करेंगे। और ऑब्वियसली बात है मार्केट अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले चलेंगे न्यूज़ अपडेट्स, फिर आएंगे हम लोग बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। पहला अपडेट, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने बात किया था सीसीटीवी, जो सेंट्रल का, जो चाइना का सेंट्रल टेलीविजन है, उसने एक 90 सेकंड का जो क्लिप डाला था क्रिप्टो करेंसी को लेके, वो उसने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। तो अगर आप चैनल पे जाएंगे तो जो है चाइनीज पे टेक्स्ट आ रहा है, अगर आप वो टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये है कि या तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम या फिर पोस्ट जो है, ये पेज है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वो पोस्ट को वहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, सीजी ने भी डाला था और इन्होंने ये बोला था कि यार बड़ी चीज़ कुछ यहाँ पे होने वाली है। तो उसी के बाद अपडेट आया कि चाइना, ये जो सीसीटीवी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने वहाँ पे उस चीज़ को रिमूव कर दिया है। अगला अपडेट यहाँ पे बात करेंगे शिबा इनू, यहाँ पे लिंक, एफटीएम, सैंड, ये सारे के सारे डिलीज का अपडेट जो है बाइनेंस ने डाला है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 18 मई की बात है, 17-18 मई की बात, ऑस्ट्रेलिया, हमने बात करी थी यहाँ पे एयूडी की फिएट करेंसी को लेके, चाइना थोड़ा बाइनेंस की तरफ से वहाँ पे इशू थे, उसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे बाइनेंस ने अपडेट डाला है। तो बाइनेंस ने, अगर आप देखेंगे, एवेक्स, AXS, डॉट, एफटीएम, लिंक, सैंड, शिप, सबको डीलिस्ट किया है यहाँ पे, लेकिन ये डीलिस्ट करा गया है एयूडी के पेयर में, तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाइनेंस का ऑस्ट्रेलिया में चीज़ें चल भी रही थी इशू, उसके बाद ही ये चीज़ यहाँ पे आई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। USDT, BTC, बाकी सारे के सारे पेयर में ये कॉइन है, तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अगला अपडेट है यहाँ पे गाइज यूएस से रिलेटेड, तो पोस्ट था कल का, इसमें ये बात हुई थी कि 14.9 बिलियन जो था वो यूएस ट्रेजरी के पास कैश पड़ा हुआ था। ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये अपडेट जो है कल का है, यानी कि परसों के दिन उनके पास ये फंड पड़ा हुआ था और आज वो होके करीब करीब यहाँ पे 38.8 बिलियन हो गया। तो धीरे धीरे जो चीज़ें थी वो वहाँ पे हट रही हैं। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए डेट सीलिंग के बारे में कि अगर वो नहीं होता है तो वो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और धीरे धीरे उसका जो कैश है वो वहाँ से हटता जा रहा है। तो ये एक ज़रूर यूएस के लिए यहाँ पे फ़िलहाल के लिए प्रॉब्लम वाली बात है। दूसरी बड़ी चीज़ एक निकल के आई यहाँ पे कि 400 मिलियन वर्थ के BTC जो हैं वो हॉबी से विड्रॉल किए गए हैं, और ये अगर आप देखेंगे तो इस साल दूसरी बड़ी चीज़, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 400 मिलियन डॉलर वर्थ के बिटकॉइन को एकदम से अगर एक्सचेंज से इस तरीके से हटे हैं। और अगर आप ये पूरे साल का भी देखेंगे तो इससे पहले मई में, इसी महीने, हमें एक बड़ा दिखा था जो यहाँ पे बिटकॉइन का चंक हटा था, उसके बाद सेकंड ये यहाँ पे हुआ। अब एग्जैक्टली ये वेल्स मूवमेंट क्यों हुआ है फिलहाल इसके बारे में अपडेट नहीं है, लेकिन एक बड़ी चीज़ है ये यहाँ पे 400 मिलियन के जो वर्थ के बिटकॉइन विड्रॉल जो यहाँ पे हुए हैं। इसके बाद दूसरी एक पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे, और वो आ रही है यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी फर्म की तरफ से। उन्होंने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत ही जल्दी रेगुलेशन की ज़रूरत है, और रेगुलेशन उन्होंने बोला अर्जेंट होना चाहिए। और इसका इंपॉर्टेंट रीज़न दिया है एम्बिग्यूटी के बारे में। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है यहाँ पे कि वर्ल्ड इकोनॉमी फर्म अपने आप में एक बड़ी जगह है, और उनका ये चीज़ लेके आना कि हाँ क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो बड़ी इस तरीके की फॉर्म है, कभी किसी ने ये नहीं बोला है, अब हम लोग 2023 की बात कर रहे हैं, पहले तो इस तरीके की बहुत चीज़ें होती थी कि बैन करना ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी को बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की पावर समझ में आ रही है। नेगेटिव चीज़ें हैं पर उन्हें पता है पॉजिटिव चीज़ें भी यहाँ पे है, तो ये एक अच्छी चीज़ है एटलीस्ट क्रिप्टो करेंसी के लिए। अब चलते हैं गाइस, एक बार हांगकांग के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने एक ट्वीट किया था, एक तो किया था मैंने हॉबी ग्लोबल के बारे में। तो हॉबी अपना एक सेपरेट यहाँ पे यूके के ऑडियंस के लिए लॉन्च करने वाला है, और दूसरी अपडेट आया यहाँ से गेट आयो से निकल के। तो गेट भी यही कर रहा है, get.hk ऑफिशियली लॉन्च कर रहा है कि जो कि हांगकांग के लिए यहाँ पे ऑपरेट हो सके। अगर आप देखें तो बहुत बड़े मूवमेंट हो रहे हैं यहाँ पे। हॉबी, गेट आयो जैसी ऐसे बड़े बड़े एक्सचेंजेस जो वर्ल्ड में यूज़ होते हैं, वो यूके के लिए स्पेसिफिकली अपने प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं।
तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर वहाँ पे चल रहा है, हम भी इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ कई लोगों के क्वेश्चन है कि यार क्या चाइनीज़ जो टोकन है क्रिप्टो करेंसी बाय करने चाहिए। देखिए मैं अभी इधर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग ये मोमेंट देख रहे हैं। एक बार ये चीज़ें हो जाएं उसके बाद अगर आप डिसाइड करें अच्छा मेरे पास कुछ टोकन पड़े हैं, नए मैं फिलहाल अभी बिल्कुल बाय नहीं कर रहा हूँ। एक बार ये एडॉप्शन हो जाए, किस तरीके से हांगकांग उस चीज़ को ले रहा है, क्योंकि अगर इसमें कहीं भी कुछ उल्टा सीधा हुआ तो वो टोकन जो है बहुत बुरे तरीके से गिरने वाले हैं। तो इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों का अपना कॉल है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, करना चाहें कर सकते हैं। अपना ओपिनियन मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास पड़े हुए हैं कुछ, इसलिए मैं नए वहाँ पे बाय नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुल मिला के ये चीज़ है, जून का महीना बहुत बड़ा होने वाला है। यूएस के डेट सीलिंग का क्राइसिस और हांगकांग का क्रिप्टो करेंसी को लेके एडॉप्शन, इंस्टीट्यूशन का वहाँ आना और एक्सचेंजेस का उनके लिए एक सेपरेट प्लेटफॉर्म खोल देना अपने आप में फ़िलहाल के लिए बड़ी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। मार्केट के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये हमने मई के स्टार्टिंग में बात करी थी कि जिस तरीके से मार्केट मई में चलता है उसी तरीके से मार्केट जो है जून में भी चलता है। और अगर हम लोग हिस्ट्री देखेंगे 2013 से अब तक, तो खाली 2 बार ऐसा हुआ है कि जिस तरीके से मई में मार्केट था जून में वैसा नहीं हुआ। तो 2015 में मई के महीने में 3.17% बिटकॉइन गिरा था, पर अगले महीने 15.19 बढ़ा। और 2020 में भी ऐसा ही हुआ कि मई में मार्केट पॉजिटिव था और जून में नेगेटिव हो गया। इसके अलावा दोनों साल बराबर चला है। अब बड़ी चीज़ ये है कि अभी तक 2023 के मई की बात हम लोग करें तो मार्केट अभी तक तो नेगेटिव है, और वो ट्रेंड अगर देखें तो शायद जून के महीने में भी नेगेटिव जाता हुआ दिख सकता है इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग। पर हमने देखा है 2 बार चेंज हुआ है, तो शायद इस बार भी चेंज होता हुआ दिख सकता है। जून में कुछ तो मुझे उम्मीद है कि बड़ा आपको होता हुआ क्रिप्टो करेंसी में जरूर दिखाई देगा। मार्केट अपडेट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिप्टो एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे बात करें मार्केट कैप की, तकरीबन वही है हम लोग। वॉल्यूम ज़रूर 11-12% गिरा है, वीकेंड की वजह से, सैटरडे है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर इंडेक्स है यहाँ पे 48 की तरफ, न्यूट्रल। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट है यहाँ पे बाई की तरफ। हीट मैप देखें तो BTC 1.09% अप और इथीरियम 0.92% अप दिख रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कलर ही यहाँ पे अभी के लिए हमें दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन के चार्ट पे गाइज अगर बात करें तो यहाँ पे ना 1 डे के चार्ट पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है देख रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइट एरिया है जहाँ पे बिटकॉइन चल रहा है। तो एक मुझे नेक्स्ट मंथ के बारे में, क्योंकि 1 डे चार्ट है तो नेक्स्ट मंथ में एक मूवमेंट होता हुआ दिख सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो हम लोग अभी इस तरफ चल रहे हैं, यहाँ पे इधर आए हम लोग, इसके बाद हम लोग इधर गए, फिर हम लोग नीचे की तरफ आए। तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी इधर की तरफ क्या होता है। अगर पैटर्न चला तो हो सकता है इधर हमें एक रिजेक्शन दिखाई दे, फिर हम नीचे आए और इसके बाद अगले महीने हम लोग शायद इस एरिया को इधर की तरफ ब्रेक कर दें, अगर ये पॉजिटिव अपडेट मार्केट में आए हैं। या फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बिटकॉइन किस तरीके से चलता है, क्या उसको रिजेक्शन मिलता है या फिर वो ऊपर की तरफ यहाँ पे निकल जाता है। खैर अभी के लिए ज़्यादा यहाँ से नीचे की तरफ आता हुआ मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है। यूएस का ज़रूर है डेट सीलिंग के बारे में, पर वो भी उम्मीद है मुझे कि जब तक ये मई महीना ख़त्म होगा ना, रात तक 1 जून आने से पहले, क्योंकि वो डेट भी अब 5 जून हो गई है, पहले 1 जून की डेट थी पर अब 5 जून हो गई है। तो उम्मीद है 1-2 तारीख के करीब वो चीज़ें तो हमें सॉर्ट होती दिख जाएंगी। और यूके की तरफ से अगर वो पॉजिटिव अपडेट चला तो हो सकता है कि हम लोग इस बार ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दें और ऊपर की तरफ एक हमें मोमेंट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर वो चीज़ होती है तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पे देख रहा हूँ, दैट इज एट अराउंड 28,000। वो एक इंपॉर्टेंट जोन एरिया रहेगा कि बिटकॉइन वहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर कुछ होता है इनकेस तो फिर आप जानते हैं 25,000 का लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल रहेगा, अगर डेट सीलिंग की वजह से कुछ नेगेटिव अपडेट हमें देखने को मिलता है। ये थे गाइस अभी तक के ओवरऑल अपडेट जो चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। आई होप चीज़ें जो है आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। तो वीडियो गाइस पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा, आप जानते हैं बहुत सारे स्कैमर हैं। अगर आप किसी स्कैमर के चैनल पे एंड हो गए तो आपके साथ वहाँ पे कोई स्कैम हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।